आज की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूडीएल लोड जो होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर लोड, उसको हम फॉर्मूला है उसको हम प्रूफ करेंगे कि ये फॉर्मूला हम लोग जो यूज करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में, तो ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ, बना कैसे, इसको हम प्रूफ करके देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें जब हम कोई क्वेश्चन जब निकालते हैं तो वहाँ पे न्यूमेरिकल में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि सिंपल सपोर्ट बीम में मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट है उसको निकालना है। तो आप लोग क्वेश्चन जब दिया गया है तो क्वेश्चन में आप लोग सिंपल सा दो चीज़ें देखते हो कि आपका यूडीएल लोड कितना है। ठीक है, यूडीएल लोड आप डब्ल्यू देख लेते हो, है ना, न्यूटन मीटर में। क्लियर। उसके बाद में उसकी लेंथ देखी जाती है कि लेंथ कितनी है। ठीक। दूसरा आप लोग उसके रिएक्शन फोर्स निकालते हैं, जैसे आर ए और प्लस आर बी, ये रिएक्शन फोर्स निकालते हैं। और दोनों ये रिएक्शन जो फोर्स होते हैं जो टोटल बीम पर लोड लगाए उसके इक्वल होते हैं। तो मेरा लेंथ में इसका इंटू कर देते हैं तो इस तरह से मेरा इक्वल फोर्स निकल आता है, मतलब टोटल लोड के इक्वल मेरे रिएक्शन फोर्स लगते हैं। ठीक है, तो ये हमने ये देखा भी था, प्रीवियस जो वीडियो हमने जो किया था उसमें देखा था हमने कि हमारे पास में ऊपर से लगने वाले बल और नीचे से लगने वाले बल दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो ऊपर से लगने वाला बल मेरा ये है और इसका टोटल जो रेजिस्टेंस फोर्स होगा वो आपका ये होगा और इसके रिएक्शन फोर्स से ये लगेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन में देख के हम लोग निकाल लेते हैं। फाइनल जब मैक्सिमम मूवमेंट की बात आती है, मैक्सिमम मूवमेंट हमको लेना होता है, तब हम फॉर्मूला डब्ल्यू एल अपॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 हम ये फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, जहां पे ये हमारा यूडीएल लोड होता है। ठीक है, ये हमारा यूडीएल लोड बोला जाता है ये, और लेंथ का हम गुना करते हैं और इस तरह से हम फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला आखिर आया कैसे, इस पे हम बात करते हैं कि ये फॉर्मूला आखिर आया कैसे। तो इसी समीकरण को हम लोग सिद्ध करना है आज। क्लियर, इसको हम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक बीम, सिंपल सपोर्टेड बीम है, उसको हम ड्राइव करते हैं। ठीक है, और इसका हम लोग लेंथ मान लेते हैं एल लंबाई है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो मेरा एल लेंथ है। ठीक है, एल है। और यहाँ पे इस पे ये बल कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इस पे यूनिफॉर्म बल कार्य कर रहे हैं, पूरे में लगे हुए हैं बल। ठीक, और इस बल का जो यूडीएल डब्ल्यू से मैं करूंगा कि डब्ल्यू न्यूटन प्रति मीटर लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि टोटल लेंथ मेरी डब्ल्यू है, तो जो टोटल लोड है, ठीक है, टोटल लोड जो कितना होगा वो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। टोटल लोड जो मेरा होगा डब्ल्यू, और ये एल मीटर है। ठीक है, और एक मीटर में इतना लग रहा है तो एल मीटर में कितना लगेगा। ठीक है, तो इनटू इसमें कर दूंगा एल मीटर, तो ये मेरे पास में टोटल लोड निकल आएगा। ठीक है, और टोटल लोड को मैं कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहला मेरा जो रहेगा, मुझे टोटल लोड निकालना रहेगा कि टोटल में लोड निकालूं। ठीक है, टोटल में लोड निकालूं, तो मैंने टोटल लोड निकाल लिया, ये निकला। अब मुझे लेंथ भी पता है कि लेंथ मेरी मान लीजिए एल मीटर है। ठीक है, एल मीटर है। अब इसके बाद में मुझे रिएक्शन निकालने हैं, तो रिएक्शन निकालने के लिए मेरे पास में यहाँ पे रिएक्शन फोर्स लगेंगे। ठीक है, और रिएक्शन जो फोर्स लगेंगे वो मैं इनको नाम देता हूं, ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है। क्लियर, तो इस रिएक्शन फोर्स को मैं आर ए के नाम से डिनोट करता हूं और इसको आर बी के नाम से। ठीक, अब ये जो यूडीएल लोड है, इसका जो टोटल लोड का जो रिएक्शन होगा वो सेंटर में होगा, मतलब मध्य में होगा। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए, मध्य में इसका लोड कार्य करेगा। ठीक है, कार्य करेगा, ये एक पॉइंट आपको
याद रखना है कि ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब जब ये यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस फोर्स या आपका सेंटर में कार्य करेगा तो रिएक्शन जो फोर्स है वो दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब आपका आर ए बराबर हो जाएगा आपके आर बी के। ठीक है, मतलब दोनों का योग जो होगा आपका डब्ल्यू एल के बराबर होगा। ठीक है, डब्ल्यू एल मेरा क्या था, टोटल लेंथ था। ठीक है, तो ये टोटल लेंथ जो टोटल लोड था वो मेरा डब्ल्यू एल था, तो डब्ल्यू बराबर बराबर हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि आर ए बराबर है आर बी के। ठीक है, और ये दोनों जब बराबर हैं तो सिंपल सा है कि ये मेरा डब्ल्यू एल अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये मेरा रिएक्शन फोर्स निकाल लिए मैंने। तो पहले पॉइंट में मैं रिएक्शन फोर्स निकालूंगा। रिएक्शन फोर्स निकालने के बाद में अब मैं मूवमेंट निकालूंगा। तो मूवमेंट को निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा इसमें कि मेरे पास में ये वाला पार्ट है सेक्शन यहां से यहां तक, जो सेंटर पॉइंट पर जो लोड लगा है ये वाला, इसका जो डिस्टेंस है पूरा का एल था, तो इसका एल अपॉन टू रहेगा। इसका जो लंबाई रहेगा एल अपॉन टू रहेगा। अब इसके ऊपर जो लोड लगेगा, ठीक है, इसके ऊपर जो लोड लगेगा तो लोड आपका क्या रहेगा, यहाँ पे लोड रहेगा आपका W इंटू एल अपॉन टू। ये आपका लोड रहेगा, ये आपका लोड कार्य करेगा। क्लियर। अब इस पे मुझे मूवमेंट लेना है, तो सबसे पहला पॉइंट मैं क्या करूंगा कि मूवमेंट निकालने के लिए मैं ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक है, इसको मैं एक बॉडी पार्ट मानूंगा, मतलब एक पार्ट मानूंगा और इसको फ्री मूवमेंट मान लूंगा। और इसका मूवमेंट निकालने के लिए मेरे को यहाँ पे ये रिएक्शन फोर्स यहाँ पे कार्य कर रहा है, तो इसको इधर की डायरेक्शन में घुमाएगा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं घड़ी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, तो इसको मुझे प्लस में लेना है। तो मैं यहाँ पे मूवमेंट को रखूंगा आर ए इंटू, अब मुझे टोटल लोड लेना है, तो टोटल जो मेरा लोड है वो इतना है, क्योंकि मेरा रिएक्शन जो निकल रहा है वो यही तो निकलेगा, ये वाला ये। ठीक है, अब मुझे लेंथ का इनटू इसमें करना है, तो एल अपॉन टू, क्योंकि ये मेरा लेंथ है आधा लेंथ। अब इसमें क्या करूंगा, जो मेरा ये वाला है आर टू है, ये घूर्णन करेगा इधर की तरफ, तो ये आपका घड़ी की विपरीत सुइयों की दिशा में घुमाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएगा, तो इसको मुझे माइनस लेना है, माइनस लिया। अब यहाँ पे जो ये है, ये मेरा जो फोर्स लग रहा है, ये मेरा जो लग रहा है, इसको मैं रखूंगा। तो यहाँ पे मैं रखूंगा, कितना बिना निकला है, यहाँ पे दोनों ये बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो मैं इसको रखता हूँ। ठीक है, ये मैंने रखा। अब इसकी लंबाई क्या लेनी है, क्योंकि लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लेनी है, इसको मुझे हाफ लेना है, क्योंकि इस पे जो लोड जो लगा हुआ है इसके सेंटर पे तो लगेगा, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो एल अपॉन टू का भी आपका आधा होगा, आधा, क्योंकि इसके सेंटर में तो कार्य करेगा, यहां से यहां तक का जो लोड रहेगा वो इसके सेंटर में कार्य करेगा। अगर सेंटर में कार्य करेगा यहाँ पे, तो मुझे इसको आधा लेना है, मतलब डिस्टेंस को आधा लेना है। क्लियर, आप समझ रहे होंगे कि डिस्टेंस यहाँ पे मुझे आधा लेना है, तो इसका मैं अगर डिस्टेंस आधा लूंगा एल अपॉन टू, और इसका भी मुझे आधा लेना है। ठीक है, भाग आधा। ठीक है, तो इसको मैं सिंबल को चेंज कर देता हूं, टू इंटू किया तो ऊपर दो, भाग में क्या होगा, इन दोनों में भाग लग जाएगा, तो क्या होगा इसका, ये चार हो जाएगा। ठीक है, एल अपॉन फोर। ठीक है, हाफ आधा है ना, तो आधे का आधा होगा तो चौथा होगा, चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एल अपॉन फोर, ये मुझे मिला। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये जो वैल्यू है मेरा ये वाला, ये वैल्यू मैं ये वाला रखूंगा, मतलब डब्ल्यू एल अपॉन टू इंटू एल अपॉन टू, और माइनस डब्ल्यू एल इंटू एल अपॉन एट, ये मेरा निकला यहाँ से। ठीक है, अब इसको अगर आगे हम सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन फोर हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट। ठीक है, इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से सॉल्व करना होगा, डब्ल्यू एल
स्क्वायर माइनस WL² अपॉन 8, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। ठीक है, 2। तो इसमें से ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस का मुझे बचेगा WL² अपॉन 8। ठीक है, ये मेरा ये निकलेगा। इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। सिंपल सा इसमें हम डायग्राम बनाने की अगर बात करें, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स जो हमने निकाले थे, ये मेरा सिंपल सपोर्ट बीम था। ठीक, ये सिंपल सपोर्ट बीम था और इस पे मेरा जो इसका यूडीएल लोड जो लगा था, उसका जो एकदम फुली टोटल जो लोड कार्य करेगा, मतलब टोटल जो लोड होगा वो आपका कार्य करेगा आपके सेंटर पॉइंट में। तो मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है आपका, ये मेरा L/2 हो गया और ये वाला डिस्टेंस भी मेरा L/2 हो गया। ठीक है, तो इस वाले पार्ट की अगर हम बात करें, सिर्फ इतने वाले पार्ट की, ये वाले पार्ट की बात करें, और यहाँ पे ये आपका फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसी पॉइंट पे हमने घूर्णन लिया है। जो घूर्णन लिया गया है, मूवमेंट जो लिया गया है, वो इसी पॉइंट पे लिया गया है, इस वाले पॉइंट। तो इस वाले पॉइंट पे लिया गया है, तो ये वाला जो लोड लग रहा है, इसका तो जीरो हो गया रिजल्ट, इसका तो रिजल्ट आपको जीरो हो गया। सिर्फ इस वाले पॉइंट का आपका घूर्णन निकालना है। तो इस वाले का घूर्णन निकालेंगे, तो इस वाले घूर्णन को हम यूडीएल लोड नहीं मानेंगे, इसका यूडीएल नहीं मानते हैं। ठीक है, आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसको यूडीएल मानना है, तो इसको यूडीएल नहीं मानना है। ठीक है, तो इसमें यूडीएल जब नहीं मानना है, तो आपका फोर्स, आपका रिएक्शन आपका RA लग रहा है यहाँ पे, और आपकी जो लेंथ है वो आपकी कितनी है, L/2 है। ठीक है, तो इस पे अगर घूर्णन निकालना है पॉइंट ए के, किसी पॉइंट ए की पॉइंट पे घूर्णन निकालेंगे, सभी लोड होगा, तो सभी लोड के लिए लोड का पॉइंट पर घूर्णन, घूर्णन। ठीक है, तो देखिए इस वाले पॉइंट का, इसका तो आपको जीरो हो गया। अब मुझे सभी पॉइंट का निकालना है, तो सिंपल सा है, मुझे RA का निकालना होगा। तो RA मुझे जो डिस्टेंस रखना है, क्योंकि ये रखेगा तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो ये तो प्लस है ना, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो इसका ये प्लस है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है L/2। ठीक, और इसका जीरो। अब दूसरा जो पार्ट लेंगे, दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे कि जो दूसरा हमने पार्ट लिया वो हमारे पास में ये वाला पार्ट है। ठीक है, और ये सेंटर पॉइंट था मेरा, ये सेंटर पॉइंट, और यहाँ पे टोटल लोड मेरा कार्य कर रहा था, इस वाले पॉइंट पे टोटल लोड मेरा कार्य कर रहा है, और यही सेंटर पॉइंट। तो यहाँ पे तो मेरा घूर्णन जो है M, इसका तो जीरो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बचा, तो यहाँ पे रिएक्शन जो फोर्स लग रहा है आपका RB लग रहा है, रिएक्शन फोर्स। तो RB इसको इस वाली डायरेक्शन में घुमाएगा, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएगा। जब घड़ी की ये विपरीत दिशा में घुमाएगा तो ये आपका माइनस होगा। ठीक है, ये आपका माइनस होगा, और जब माइनस ये होगा तो इसको हमें यूडीएल लोड की तरह रिएक्ट करना है। यूडीएल लोड, अगर यूडीएल लोड इस पे जो लगा हुआ है वो आपका पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसका जो रेजिस्टेंस, मतलब टोटल जो इसका लोड लगेगा, इस टोटल लगेगा, तो इसका पहले टोटल मुझे लोड अगर निकालना है इस वाले पार्ट का। ठीक है, इस वाले पार्ट का मुझे टोटल लोड निकालना है, तो W जो मेरा 1 मीटर में, मतलब 1 यूनिट लंबाई में लगा हुआ है, और इसकी टोटल लेंथ है मेरी ये है, तो टोटल मेरा लोड तो ये है। ठीक है, जो RB जो मेरा बन रहा है, जो RB लोड बनेगा वो मेरा ये बनेगा। अब इसमें अगर इसका घूर्णन लेना है तो RB इंटू इसकी लेंथ लेनी पड़ेगी, और लेंथ मुझे कितनी होगी, ये यहां से यहां तक की तो आपकी हाफ है, ये आपकी L/2 है। लेकिन यहाँ पे आपका फोर्स लग रहा है, टोटल लोड जो है आपका यहाँ लग रहा है, और यहाँ पे जो लग रहा है आपका W/L/2 लग रहा है। और ये वाला यहाँ तक की अगर डिस्टेंस लेनी है तो इसका भी आधा करना पड़ेगा। तो अगर हमें डिस्टेंस का अगर आधा करना है, L/2 का भी अगर आधा करना है, सिंपल सा है, इसका भी आधा करना है, तो ये हो जाएगा L/4, और अगर यहाँ पे हम 4 रखेंगे तो ये मेरा घूर्णन निकलेगा, ये वाला। ठीक है, अब इस वाले को मुझे यहाँ रखना है, लेकिन ये माइनस में, क्योंकि ये घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया जा रहा है, तो ये मेरा माइनस में, तो इसको मैं रखूंगा RB
इंटू एल अपॉन 4। ठीक, तो आपको ये वाला एक पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट अलग है, और यहाँ पे आपका माइनस क्यों है? क्योंकि ये घड़ी की विपरीत दिशा में है, और ये आपका प्लस क्यों है? क्योंकि ये आपका घड़ी की दिशा के अकॉर्डिंग है, मतलब जिधर सुइयां घूमती हैं उधर है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये आपने दो ले लिए। अब दोनों लेने के बाद में आपको अब क्या करना है कि जो आपने रिएक्शन फोर्स निकाले थे, तो रिएक्शन फोर्स जो आपने निकाले थे वो आपको रखना है यहाँ पे। तो आपने रिएक्शन फोर्स निकाले थे, वो आपने ये निकाले थे WL/2। तो मैं ये RA की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है, ये, और मैंने इनटू कर दिया L/2 माइनस। अब ये RB जो मुझे लेना है, वो RB मेरा फोर्स जो लेना है वो मुझे लेना है, तो मैं उसको भी ले लूंगा, और वो मेरा हो गया WL/2, और इंटू इसकी लंबाई मुझे लेनी है L/4। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने लंबाई ली थी, लंबाई ले ली। अब यहाँ पे मुझे लंबाई लेने के बाद अब इसको सॉल्व करना है, तो ये आपस में इंटू हो जाएंगे, तो ये बचेगा आपका 4, और यहाँ से ये इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा WL² और माइनस WL², और ये हो जाएगा, ये दोनों आपस में इंटू कर जाएंगे क्योंकि गुणा है, तो ये हो जाएगा 8। क्लियर? अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसमें से दोनों को लेंगे तो ये आपका 8 आएगा। ठीक, इसमें इसका करेंगे तो ये 2 टाइम जाएगा, 2 का यहाँ पे होगा तो WL/ ये और स्क्वायर माइनस WL ये आपका सिंपल सा ये निकल आएगा। क्लियर? इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये मेरा माइनस का है और ये मेरा प्लस का है, तो माइनस अगर इसमें से जाएगा तो प्लस का मेरा जो बचेगा WL²/8 ये बचेगा। ठीक है, और यही मुझे प्रूफ करना था कि जो मेरा बेंडिंग जो मूवमेंट है मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम मेरा बेंडिंग जो मूवमेंट है वो मेरा फॉर्मूला ये है WL²/8, ये मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, ये इस तरह से निकलता है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं कि एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, पहला पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, इस तरह से निकलेगा। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे निकालने के लिए, अगर प्रोसेस आपको करना है तो सबसे पहले आप उसका डायग्राम बनाइए, सिंपल सपोर्ट बीम का पहले डायग्राम बना लीजिए, देखिए इस तरह से। ठीक है, अब इसमें आपने जो लोड लगाया, जो भी आपने लोड लगा रहे हैं, यूडीएल लोड लगा हुआ है। ठीक है, यूडीएल, आपने यूडीएल लोड पूरा में लगा दिया। अब इसमें आप नामकरण कर दीजिए, ए करिए और यहाँ कहिए बी। ठीक है, ए एंड बी। अब यहाँ पे रिएक्शन जो फोर्स आपके जनरेट होंगे उनको आप नाम दे दीजिए, इसको मैंने दे दिया RA और इसको मैंने नाम दे दिया RB। ठीक है, RB, और इसकी टोटल जो लेंथ दी गई है, टोटल लेंथ आप दे दीजिए इसको L। ठीक है, सबसे पहले आपने L दे दिया। अब इसका टोटल जो फोर्स है, टोटल जो लोड है, सबसे पहले वो निकालिए, टोटल लोड। टोटल लोड निकालेंगे तो जो यूडीएल जो मिला हमको वो न्यूटन मीटर में मिलेगा। ठीक है, तो आप एक लंबाई में, एक यूनिट लंबाई में आपको इतना मिल रहा है, तो एल लंबाई में कितना बनेगा? सिंपल सा है, आप W इंटू का L करेंगे तो आपको टोटल लोड निकल आएगा, और टोटल लोड निकलेगा वो न्यूटन मीटर में निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल लोड निकल आया। तो सबसे पहले आपको ये करना है, उसके बाद में आपको टोटल लोड निकालना है। सेकंड स्टेप आ जाएगा, आपको रिएक्शन निकालना है। तो रिएक्शन का सिंपल सा बेसिक है, ऊपर से लगने वाले लोड और नीचे से लगने वाले लोड आपस में बराबर होते हैं, तभी ये स्थिर अवस्था में। ठीक है, ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखें कि अगर कोई चीज स्थिर अवस्था में है तभी ये में है, तभी ये संभव है, नहीं तो ये गिर जाएगी, टूट जाएगी, और ये मतलब स्थिर नहीं रहेगी ना स्थिर अवस्था में। तो ऊपर से लगने वाले लोड और नीचे से लगने वाले लोड ये बराबर रहेंगे आपके। ठीक है, तो नीचे से जो लगने वाले लोड हैं वो लिख लीजिए, और ऊपर से लगने वाले वो लिख लीजिए। तो ऊपर से लगने वाला सिंपल सा हमारा ये लोड है, और नीचे से लगने वाले
ए और प्लस आर बी। ठीक है, इन दोनों को आपने लिख लिया। अब ये दोनों बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे? क्योंकि क्योंकि जो सेंटर पर लोड लगा है, सेंटर पर लोड है इसीलिए आपका आर ए बराबर होगा आर बी के। ठीक है, ये आप पिछला वीडियो में देख सकते हैं कि ये किस तरह से बराबर होता है, वहां पे भी हमने प्रूफ किया हुआ है। तो यहाँ पे ये दोनों लोड बराबर हो गए। अब ये दोनों लोड बराबर हो गए तो आपका जो सेंटर पे जो लोड लग रहा है, यहाँ पे ये जो लग रहा है टोटल लोड है, ठीक है, जो सेंटर पे लग रहा है, अब इसका जो सेंटर पे लोड लग रहा है वो आपको दो भागों में डिवाइड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको दो भागों में, तो आपको मूवमेंट निकालना है। ठीक है, अब मूवमेंट निकालने के लिए, और वो भी बेंडिंग मूवमेंट निकालना है मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम मूवमेंट निकालना, तो आप इस पॉइंट पे निकालिए, ये पॉइंट पे आप मूवमेंट निकालिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट पे आपको मूवमेंट निकालना है। ठीक है, क्योंकि इस वाले मूवमेंट निकालना है तो मूवमेंट के लिए मुझे दो चीजें चाहिए होंगी। एक तो मुझे आपका फोर्स चाहिए होगा और इनटू आपको डिस्टेंस चाहिए होगा, तभी तो मेरा मूवमेंट निकलेगा। तो सिंपल सा है, यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है वो आपका जीरो है जी, डी। तो जीरो है तो इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा, तो मूवमेंट यहाँ पे तो आपका जीरो होगा ना। क्लियर है? अब बचा इस वाले पार्ट का, ये वाले सेक्शन का, ये वाले सेक्शन का बचा है, तो इस वाले सेक्शन को हमें सिंपल मानना है और इस वाले को हमें यूडीएल मानना है, इस वाले को। तो इस वाले को हम अगर सिंपल मानेंगे तो मेरा जो मूवमेंट निकलेगा वो आर ए, ये फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये वाला फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, और इसका जो डिस्टेंस है वो L/2 है। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस टोटल L था तो ये हाफ है, तो ये L/2 है। क्लियर? तो ये ले लिया। अब ये प्लस में लिया है क्योंकि ये घड़ी की सुइयों के दिशा के अनुसार घूम रहा है, और ये मेरा माइनस है क्योंकि ये विपरीत है, और यहाँ पे भी मुझे आर बी मैंने रख दिया। और इसमें जो लेंथ होगी वो यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि L2 तो ये है। ठीक है, L2 तो आपकी ये है। अब L2 ये है तो, लेकिन इसका जो यूडीएल है, इसका सेंटर पॉइंट आपका ये होगा, यहाँ पे आपका टोटल लोड कार्य कर रहा होगा। तो टोटल लोड तो मुझे मिल गया। ठीक है, टोटल लोड तो मैंने ये रख दिया जो मुझे रिएक्शन में मिलेगा। ठीक है, मैंने ये रख दिया, और टोटल लोड मैंने ये रख दिया, लेकिन डिस्टेंस कहाँ काम करेगा, इसका डिस्टेंस कहाँ होगा? तो इसका हाफ में ही तो ये लोड लगेगा, ये जो लोड लग रहा है ये लोड आपका, ये आपका हाफ में ही तो लगेगा। तो इसका भी हाफ मुझे लेना है, मतलब कहने का ये है कि इसको L/4 है डिस्टेंस, यहाँ पे ये L/4 है डिस्टेंस। अब इसको सॉल्व करना है तो इस वाले रिएक्शन फोर्स को मुझे यहाँ पे रख देना है, तो इसका रिएक्शन फोर्स जो निकला वो ये निकला, और इनटू आपका L/2 है, और माइनस इसमें ये भी रिएक्शन फोर्स आपने रख दिया, और इनटू आपका L/4 है। अब इस वाले को आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो रिजल्ट निकलेगा फाइनली वो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकलेगा, वो WL आपका स्क्वायर/8 निकलेगा, जो आपको प्रूव करना था। इस तरह से होता है। अब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कि जिस तरह से आपको अगर कोई मूवमेंट दिया गया है, लोड दिया गया है, चाहे वो आपसे किसी भी डायरेक्शन में पूछ ले, तो वहां पे आप सॉल्व कर सकते हैं। बेंडिंग मूवमेंट में पूछ ले, या टोटल लोड दे, या यूडीएल लोड दे। ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि ये फॉर्मूला कहाँ से निकला। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें।